आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। अब तो लाइन से एग्जाम आने वाला है, रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, आप सभी देख भी पा रहे होंगे। प्लस जीडी का एग्जाम, अब हर एग्जाम आने वाला है और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैथ में जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को पहले कंप्लीट करो। बहुत बार क्या होता है भैया, सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं भैया एग्जाम नहीं निकला। बाबू अगर एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैथ का जो भी सिलेबस है पहले सिलेबस को पूरे अच्छे से हर एक चैप्टर को कंप्लीट करो। ये नहीं ना कि आप एक चैप्टर के सिलेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई टीचर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन करवा दिया तो उसी 10 क्वेश्चन पर डिपेंड होकर एग्जाम देने जा रहे हैं। नहीं, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद पिछले 5-10 साल से जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर में बना है अलग अलग एग्जाम में, उसको सॉल्व करो चैप्टर समाप्त होने के बाद। ऐसे कर कर हर एक चैप्टर समाप्त करो, तब होता है एक मैथ का सिलेबस कंप्लीट। हर सब्जेक्ट ना ऐसे ही करो, उसके बाद बोलना एग्जाम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में कवर क्या करेंगे हम लोग, 16 से 13 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को लेकर रत्ती भर का भी टेंशन नहीं है। आज 13 तारीख है तो 13 तारीख का पूरा अपडेट दे रहे हैं। बाकी 14 से ना, यानी कल से क्लास जो करंट अफेयर का है सुबह 8 बजे ही चलेगा और लाइन से एग्जाम आने वाला है। तो मैथ में ना हम भी प्रयास कर रहे हैं कि एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवाते चले। हालांकि सब आसान चैप्टर है, जहां किसी को दिक्कत तकलीफ होता है वो है आपका एडवांस। तो एडवांस में सोच रहे हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है आपको पूरा सिखा दें, और ये नहीं कि बस कुछ क्वेश्चन कराकर उस चैप्टर से छोड़ दूंगा, नहीं, पूरा सिलेबस जो है ना ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट करवाने के बाद आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारोगे तो आप देखो क्वेश्चन आपसे बनने लगा, ठीक है। चलो पहले क्लास स्टार्ट करवाते करंट अफेयर का, और हर क्वेश्चन में अपने आप को जज करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत रिसेंट का है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम इसका उद्घाटन किया है 2.0 का। स्वावलंबन जो परियोजना है ये क्या है, इसमें भारतीय सेना में जो भी सामान लगता है, एयरक्राफ्ट हो गया, बोट हो गया, हवाई जहाज हो गया, ठीक है, ये सब पूरा स्वदेशी रूप से इंडिया की कंपनी ही बनाए, बढ़ावा दिया जाए इस चीज को। इसके लिए 2.0 योजना स्टार्ट की है। कहां पर, ये कहां पर स्टार्ट किया गया, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ताकि जो भी ऑर्डर दिलाता है ना, बहुत, अब देखोगे राफेल बाहर से आता है, बहुत सारे जहाज, बहुत सारे ड्रोन, लेकिन सरकार का मेन मकसद है कि जो चीज बन रहा है वो उसका जो निर्माण है, जो डेवलपमेंट है, वो भारत की कंपनी करे, DRDO, HAL, इसरो, ये सब कंपनी करे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विभाग को छोड़कर भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने की अधिसूचना जारी की है। अच्छा बताओ, 35% आरक्षण, चुनाव आने वाला है, कहां पर हो सकता है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है, डी, मध्य प्रदेश। राजस्थान में चुनाव होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 35% आरक्षण नौकरियों में कौन सा राज्य देगा महिलाओं को, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में केंद्र जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है, किस अधिनियम के तहत, तो केंद्र विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत। तो केंद्र जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना कहां पर किया जाएगा, तेलंगाना में, एकदम याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। बताओ, जितने भी जुडिशियल सर्विस है, लॉ वाले सर्विस है, लॉ वाले कॉलेज है, अगर उसमें एडमिशन लेने जाते हो तो 10% का आरक्षण दिया जाएगा अगर आर्थिक रूप से आप कमजोर है तो। यह फैसला कौन लिया, बिहार राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पेयू जो एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, वैश्विक स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाया गया इस कंपनी का, तो अनरिबन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेदरलैंड में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में इनके अच्छे काम करने के लिए ना जो है विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान जो है स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
एग्जाम में सीधा आपसे बोलेगा स्पोंजा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। क्यों दिया गया? क्योंकि बाबू ये जलवायु के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में। इनका नाम क्या है? ज्योति गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चीन में जो एशियन गेम चल रहा था उसमें व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक कौन जीता है? एशियन गेम के ऊपर एक वीडियो आपको कल या परसों पूरा दे दूंगा, याद रखिएगा, आपका अदिति स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाते हैं, सबको पता है, ये बहुत बार पूछा है। वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल 9 अक्टूबर। इस बार का विषय क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत और किस देश ने हाल ही में एक डील साइन हुआ है, किस लिए? हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शनल पर सहयोग किया है। इस क्षेत्र में दोनों देश मिलकर ना काम करेगी, इसके लिए दोनों देश के बीच में समझौता हुआ है। तो भारत और कौन सा देश? सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बिहार राज्य के बाद अब दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है जो सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पता लगाने के लिए जाति सर्वेक्षण करेगा? अभी कास्ट सर्वे हुआ ना बिहार में, तो बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, सर्वे करवाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस शहर ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित 23 किलोमीटर लंबी कवर्ड सोलर छत का उद्घाटन किया है? 23 किलोमीटर लंबा सोलर है बाबू, और ये भारत का पहला जो इतना बड़ा है। झारखंड में भी है, बिहार में भी है, बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन ये 23 किलोमीटर लंबा है, तो पूरा सोलर पैनल बैठा हुआ है, और इतना बड़ा भारत का पहला है। कहां पर? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया? त्रिपुरा। अच्छा, मैंने तो आपको बहुत बार करवाया, ई कैबिनेट मतलब सब सारा काम ऑनलाइन, ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा था जो ई कैबिनेट लागू किया था? अगर पता है तो कमेंट करो, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है? हमास के द्वारा 7000 रॉकेट से जो अटैक किया गया इजराइल के ऊपर, उसी का बदला लेने के लिए इजराइल जो है अब एक चला रही है अपना क्या ऑपरेशन, जिसका नाम है आयरन स्वॉर्ड। ये कौन चला रहा है? इजराइल, गाजा को खत्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नोकिया ने भारत 3G विजन में योगदान देने के लिए किस शहर में अपनी पहला 3G लैब लॉन्च करेगा? आने वाले दिन में 6G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा जो भी जरूरत पड़ेगा उसकी आपूर्ति नोकिया कर सके, ताकि नोकिया भी मार्केट में अपना नाम कमा सके, नाम फैला सके। 6G के मामले में आप बहुत आगे का सोच रहे हैं, उसके लिए 6G लैब स्थापित करेगा नोकिया। कहां पर? भारत के किस शहर में? बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप में इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने अपने नाम किया है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और अभी रिसेंट क्वेश्चन था, सबसे तेजी से 13000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कौन किया है वनडे में? विराट कोहली, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाते हैं, इस बार का विषय क्या दिया गया है? थीम क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों में थीम एक रहता है, तो इस बार का विषय क्या है आपका? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जर्नल कॉन्फ्रेंस, अच्छा, ये जो सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश होगा? याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जर्नल का जो सम्मेलन हुआ है, उसका जो अध्यक्ष क्या है, जो हेड हुआ है उसका, वो भारत रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? केंद्र मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में कृषि विज्ञान कांग्रेस का 16वां संस्करण का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, विज्ञान कांग्रेस कृषि के क्षेत्र में इसका 16वां संस्करण कहां पर हुआ है? तो गोवा, कोची में, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है?
नीति आयोग ने किस राज्य में महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया गया? कहां पर? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जल जीव घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन को राज्य जल जीव घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? 23वां मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? श्रीलंका। एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया 5 साल के लिए? यह भी याद रखिएगा, दिया है 5 साल के लिए रक्षा। यानी यहां पर बोला है आप सभी को इंडिया और कौन सा देश दोनों मिलकर एक दूसरे को सहयोग करेंगे डिफेंस के क्षेत्र में आने वाले 5 साल के लिए। तो इंडिया और तंजानिया के बीच में यह डील साइन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय नौसेना और किस बैंक ने मिलकर नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया? ये कार्ड कौन लॉन्च किया है? तो इंडियन नेवी और स्टेट बैंक मिलकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, अच्छा यहां पर बोल रहे हैं आप सभी को गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष था, उनका जो लास्ट डेट था, मतलब उनकी जो रिटायरमेंट की एज थी वो कितना थी? वो थी आपका 67 साल, लेकिन अभी वो बढ़ाकर कर दिया गया है 70 साल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, रिलायंस का जो कंपनी है जो मॉल में खाने की जियो मार्ट, आप सभी को पता होगा, उस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत चक्रवात, जो भी डिजास्टर आता है, मतलब जो भी आपदा आता है देश में, उसको लेकर सभी राज्य, सभी देश क्या रहते हैं? सतर्क। उसको लेकर ना एक सम्मेलन हुआ है, जिस सम्मेलन का नाम दिया गया चक्रवात। ये सम्मेलन ताकि आगे ना जब भी आपदा आए तो सभी राज्य जो है वो उससे निपट सके, इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम दिया गया चक्रवात। इसका आयोजन कहां पर हुआ? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, गोवा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 25 से 30 नवंबर के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में होगा? अच्छा, जो नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप होने वाला है अपने देश में नवंबर के महीने में, वो उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर? अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, यहां पर बोला है आप सभी को प्रो कबड्डी लीग। अच्छा, क्वेश्चन सीधा ये पूछ रहा है ना, प्रो कबड्डी लीग कई साल से चल रहा है, इस बार प्रो कबड्डी लीग में ना तो सबसे महंगा खिलाड़ी बिक्री हुआ है, उसका नाम पता है क्या है? सदालू। ये बहुत फेमस प्लेयर है, पटना के लिए बहुत खेले। इनको कितने करोड़ में किना गया है? तो 2.35 करोड़ में, कबड्डी में भी। सोचो, आप सुनते हो, कमेंट में सुनते होंगे सदालू, ये पटना के लिए बहुत खेले, गजब खिलाड़ी है। जो इस बार के प्रो कबड्डी लीग में तो सबसे महंगा खिलाड़ी बिक्री हुआ वो ये है। कि किस देश के लिए खेलते हैं ऐसे? ईरान के लिए। ठीक है, हालांकि इस बार इंडिया और ईरान फाइनल में थे, इसमें एशियन गेम में इंडिया जीत गया, और लास्ट मैच का लास्ट 20 सेकेंड बाकी था तब ड्रामा स्टार्ट हुआ, बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ और मैच 1.5 घंटा तक बंद था एक डिसीजन को लेकर। हालांकि डिसीजन जो है वो अंपायर का गलती था। कबड्डी आप देखेंगे इस बार एशियन गेम का फाइनल तक आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, एक किताब लॉन्च किया, ये इनका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस। एक किताब का नाम है। किताब को लॉन्च कौन किया है? तो अतुल बोल रहा हूं, आप सभी का विवेक अग्निहोत्री ये लॉन्च किए हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे शुरू की है, जिसका नाम क्या दिया गया है, जिसका नाम दिया गया वहुस। अच्छा, वहुस जो है एशिया का सबसे हाई स्पीड रेलवे है, तो लॉन्च कौन किया है, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा राज्य दूसरा राष्ट्रीय ताइक्वांडो यानी कराटा वाला जो प्रतियोगिता है ना, जिसका दूसरा एडिशन, उसका आयोजन कौन सा राज्य करेगा, इस बार उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा, ग्लोबल इंडिया अवार्ड्स पाने वाली पहली महिला कौन बन चुकी है, ये अवार्ड जो है वो कनाडा कंट्री दिया है इनको। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला है कौन, सुधा मूर्ति जी, ऑप्शन नंबर सी, इंफोसिस के मालिक की वाइफ। हालांकि राइटर ही बहुत बड़ी, इनका भी बहुत बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच मेघालय में संयुक्त अभ्यास, हाँ ये सबको पता होगा, समर्पित। अच्छा, संप्रति जो है ये अभ्यास है, सबको पता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का एक सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यूरोपियन पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 23 का राइडर कप जीता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, राइडर कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, गोल्फ से, ठीक है, तो इस बार का राइडर कप कौन जीता है, टीम अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 23 में भारत का रैंक क्या है, यानी स्पीड के मामले में भारत का रैंक है पूरे देश विश्व भर में 47। एक नंबर पर कौन है, संयुक्त अरब इमारात, यहां की स्पीड कितनी है, 238 एमबीपीएस। सोच रहे हो आवाज कितनी स्पीड है, जियो आप कभी देख लेना चलाकर, 30-35, अच्छा स्पीड होगा जियो का, 30-35 देख, 238 एमबीपीएस है पर सेकेंड। तो एक नंबर पर संयुक्त अरब इमारात, इंडिया का रैंक कितना है, 47। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने अनाथ विकलांग बच्चों के लिए और वृद्ध के उनको मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय कौन सा योजना है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। अच्छा, एग्जाम में जाओगे ना, इतना लंबा नहीं पूछेगा, आपसे सीधा ये पूछेगा ना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य का है, हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर को नहीं, वो तो भारत मनाते हैं, ऐसे वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के का जो इस बार वर्ल्ड कप हो रहा है ना इंडिया में, उसमें अफगानिस्तान भी खेल रही है, अफगानिस्तान टीम का ना जो मेंटर बनाया गया है, मेंटर के रूप में आप देखोगे भी ध्यान से, इस बार ना अफगानिस्तान टीम का जो मेंटर बना है वो किस भारतीय बल्लेबाज को बनाया, दिग्गज को, अजय जडेजा को, ठीक है, अजय जडेजा को, बहुत लाजवाब क्या थे बैट्समैन। और क्या, अगर इंडिया टीम में, इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अगर कोई फील्डिंग करना सिखाया, शुरुआत किया, तो यही थे, और कोई नहीं था। जब से इंडिया बैट पकड़ना स्टार्ट किया है ना, इंडिया का फील्डिंग बहुत गंदा रहा है, और कोई फील्डिंग करना सिखाया है भारत को तो ये, उसके बाद नाम आता है रॉबिन सिंह का, वो ऐसे लाजवाब फील्डर, उसने फील्डिंग बहुत खराब था, लेकिन जडेजा और रॉबिन सिंह गजब की फील्ड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस शहर में 7 से 8 अक्टूबर के बीच में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का जो है समारोह मनाया जाएगा, या मना लिया गया 7 से 8 अक्टूबर के बीच। आप न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का जो समारोह मनाया गया, कहां मनाया गया, इस बार बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है तरह का सिलाई बुनाई है, जिसका नाम है आपका बसोली पश्मीना, याद रखिएगा, बसोली पश्मीना, ये कहां कढ़ाई है जिसको जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन पर 6ठी विश्व कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, आपदा के ऊपर 6वां विश्व कांग्रेस का जो सम्मेलन होगा वो होगा इस बार कहां पर, उत्तराखंड में।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसको मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? इस बार दिया गया है दिलीप नोंगमेथम को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में, अच्छा ये तो क्वेश्चन करवा चुके हैं ना, एक केंद्र जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसका उद्घाटन, जिसका आधारशिला मोदी जी ने, कहां पर? तेलंगाना में। आज का शायद क्वेश्चन ये ला, तीसरा या चौथा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर का एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को ना गैर कानूनी गतिविधियों में पाए जाने, ये बहुत दिन से इल्जाम इनके ऊपर लग रहा है, और इस पार्टी को ना किसने बैन कर दिया है? हमारे राज्य वगैरह में इस पार्टी का कोई एंटर नहीं है, या इस पार्टी का कोई संगठन बन भी नहीं सकता, तो इस पार्टी को बैन कर दिया गया हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य में चौथा EMRS राष्ट्र संस्कृति और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दिव्यांगों के लिए ना इस बार किस शहर में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया है? बताओ कहां पर किया गया है? हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इस बार का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस बार का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गया है तमिलनाडु की एक लेखक को जिनका नाम है अंबाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे राष्ट्र नाट्य विद्यालय के नए निदेशक, अच्छा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया डायरेक्टर कौन होगा? चितरंजन त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बिल्हा के नाम पर रखा गया? यानी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब नया नाम क्या होगा? मां बिल्हा। ये कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला पोस्ट फोर्ट टेम्पल, एक मंदिर बोल रहा है, जो पूरा मंदिर का जो अगल बगल का पूरा इलाका है वो पूरा हरित है, पूरा हरा भरा है, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, ये कहां पड़ता है? ये मंदिर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना स्टार्ट की है? 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा वहां के नागरिक को इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना आसाम राज्य सरकार का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को कहां पर 91वां स्थापना दिवस समारोह मनाई थी इस बार? तो ये मनाया गया था इस बार प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए, हमास को खत्म करने के लिए हमास ने चलाया था, हमास ने ऑपरेशन ऑल ऑक्सफोर्ड, इसी ऑपरेशन के तहत ना 7000 रॉकेट दागा गया था इजराइल के ऊपर, ठीक है। और इसका बदला लेने के लिए इजराइल क्या चला रहा है? आयरन स्वॉर्ड, इजराइल चला रहा है ये योजना, ये ऑपरेशन। और आपका ऑपरेशन ऑल अक्सा फ्लोट कौन चलाया था बाबू? ये चलाया गया था आपका हमास। यानी यहां पर क्या है, किसके लिए, किसके विरुद्ध? इजराइल के द्वारा, इजराइल पर हमला करने के लिए 7000 रॉकेट इजराइल के ऊपर डाल गया था इसी ऑपरेशन के तहत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी समिति का 141वां सत्र की मेजबानी करेगा? मुंबई में होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश के कैल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में ना महज 2 घंटा 35 सेकंड के समय में, अच्छा 10,000 मीटर का रेस था, ठीक है, इसको मात्र 2 घंटा 35 सेकंड में पूरा कर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिनका नाम है कैल्विन किप्टन। ये कहां के रहने वाले? केनिया के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में अपनी दोस्ती के 75 साल पूरा होने पर फलदायी सहयोग का जश्न कहां मनाया गया? ये कहां पर हुआ? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस देश के द्वारा 21 और 22 अक्टूबर को भारत का पहला इंडिया मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? ये
आयोजन कहां पर होगा? कौन करेगा? दिल्ली में। कौन करेगा इस बार? तो ये करेंगे आपका यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेल। जो वेल कंपनी है उसका नया डायरेक्टर कौन होगा? एकदम याद रखा, बानी वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेल का नया डायरेक्टर कौन है? बानी वर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाली पहली महिला बनी है? इनका नाम याद रखना आप सभी, क्वेश्चन पूछेगा। सामिया सुलूहू हसन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, किस राज्य सरकार ने युवा मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है ताकि युवाओं को जो बेरोजगार है उस क्षेत्र में काम किया जा सके? इसके लिए 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। नाम याद रखना, युवा मोबाइल एप्लीकेशन किसका है? उत्तराखंड का। प्रयाग पोर्टल ये भी किसका है? उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हुरन इंडिया रिच लिस्ट में 23 में के अनुसार इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन बना है? मुकेश अंबानी। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस संगीत निर्देशक को 22-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है? इस बार का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया उत्तम सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यह भी याद रखिएगा, 25वां राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया गया धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेजी से चेस करने का रिकॉर्ड कौन बना दिया है अपने नाम पर? सबसे फास्टेस्ट, आप आज तक इतना रन कभी चेस नहीं हुआ है। 340 प्लस रन चेस किया कौन? पाकिस्तान। इसके खिलाफ? श्रीलंका खिलाफ, श्रीलंका। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मध्ययुगीन हथियार था, ठीक है, वाघनख, ये अभी कहां पड़ा है? वहां से भारत लेकर आया जाएगा। तो यहां पर जो बोला है आप सभी, वाघनख जो इनका हथियार था, हाथ में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, ठीक है, जो हथियार था शिवाजी का, इसको भारत लाया जाए। कहां से? ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया? नवनीत मुन्नोत को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किस जिले में, अच्छा, जो फ्रीडम फाइटर थे, इनका नाम था राजा राव, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? उत्तर प्रदेश आपसे पूछेगा, जो फ्रीडम फाइटर थे राजा राव, इनका प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? उन्नाव में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संस्कृति मंत्रालय ने विश्व विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में स्वच्छता के लिए कितने स्थल को चुना है? 449, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, देश का किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा आप सभी का उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका 6 से 13 अक्टूबर तक का सारा क्लास। थोड़ा बोलने प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। 14 अक्टूबर क्लास ना, अब कल से करंट अफेयर क्लास आपको एकदम सुबह मिलेगा 8 बजे डेली, और सारा पीडीएफ आज डाल दूंगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 10 तारीख तक, 12 तारीख, 13 तारीख तक।